हेलो शानी स्टार्स, तो आई एम हियर अगेन फॉर यू टुडे में। तो आज हम बात करने वाले हैं इफ इट्स विद यू के एपिसोड नंबर 2 की। अमाने और रियोजी दोनों जो है साथ बात ले रहे थे, तो वहाँ पे अमाने कहता है रियोजी को कि क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता हम दोनों साथ बात ले रहे हैं। तो वहाँ पे रियोजी कहता है अगर ये मुझे अजीब लगता है तो फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं आता। वहाँ पे अमाने स्माइल करके कहता है क्या सच में? मुझे लगा कि तुम्हें अजीब लगेगा। अमाने कहता है ये मेरा सेकंड टाइम है कि मैं पब्लिक बाथरूम यूज कर रहा हूँ। तो वहाँ पे रियोजी कहता है तो फिर फर्स्ट टाइम तुम कहाँ पे थे और किसके साथ थे? तो वहाँ पे अमाने कहता है फर्स्ट टाइम मैं स्कूल ट्रिप पे गया था, तब मैंने बाथरूम यूज किया था। रियोजी कहता मैं इसके बारे में नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ कि कब तुम्हें पता चला उस बारे में। तो वहाँ पे अमाने उसकी तरफ देखता है और वो समझ जाता है और फिर वो कहता है कि जब मैं हाई स्कूल में था तब मैं एक लड़के से मिला और वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स कह रहे थे कि उस जूनियर लड़की ने तुम्हें जब प्रपोज किया है तो फिर तुमने उसको एक्सेप्ट किया या नहीं? तो फिर मैंने उनको बोला कि नहीं, मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। वहाँ पे वो लोग उसको कहते हैं तुमने उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? तो वहाँ पे वो कहता है मैं उसको डेट करने में इंटरेस्टेड नहीं। तो वहाँ पे एक लड़का बैठा हुआ था, वो कहता है अमाने को कि मुझे लगता है तुम उन लड़कियों को पसंद करते हो जो शायद तुमसे एज में बड़ी होंगी। तो वहाँ पे वो कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं। लेकिन वहाँ पे अमाने को पता चला कि वो लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं, वो लड़कों में इंटरेस्टेड है। और फिर अमाने और वो लड़का दोनों साथ जा रहे थे। अमाने उसको थैंक यू बोलता है तो उसको कहता है तुम मुझे थैंक यू क्यों बोल रहे हो? तो उसको कहता है तुमने मेरी हेल्प की। वहाँ पे उसको कहता है तुम हमेशा टेंशन में लगते हो। फिर वो जो है आगे जाके खड़ा हो जाता है और अमाने कहता है मैं चाहता हूँ कि आज मैं सब कुछ उसको बता दूँ और मैं उसको बताना चाहता हूँ। वहाँ पे उसकी तरफ मुड़ के देखता है तो वहाँ पे अमाने कहता है कि मैं बॉयज में इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए मैं लड़कियों को डेट नहीं करता। वहाँ पे उसको कहता है क्या सच में तुम बॉयज में इंटरेस्टेड हो? ये बोल के वो स्माइल करने लगता है। तो वहाँ पे उसको देख के अमाने भी स्माइल करता है। वो उसको कहता है ये बहुत ज्यादा फनी है। तो अमाने कहता है हाँ ये फनी है। वहाँ पे उसको कहता है मुझे लगता है तुम्हें जोक करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो अमाने दोबारा से स्माइल करता है। तो वहाँ पे अमाने को हर्ट होता है लेकिन वो उस तरह बिहेव नहीं करता। वो कहता है हाँ मुझे माफ कर दो, मैं मजाक कर रहा था। और वो ये बातें जो है बता रहा था लेकिन वो बहुत ज्यादा सैड लग रहा था और वो स्माइल करता है लेकिन रियोजी को अच्छा नहीं लग रहा था। फिर अमाने कहता है मुझे डर लगता है कि मैं खुद को ही हर्ट ना कर लूं। तुम्हें बताया ना मैं बहुत ज्यादा झूठ बोलता हूँ और मैं मजाक भी कर रहा हूँ। लेकिन वो मजाक नहीं कर रहा था। वहाँ पे रियोजी समझ जाता है कि उसको काफी ज्यादा हर्ट हुआ, कुछ बोलने वाला था लेकिन वहाँ पे अमाने कहता है मुझे पहले जाना है बोल के उठ के चला जाता है। अमाने जो है वहीं पे सो गया था। वहाँ पे रियोजी आता है उसको जूस देता है। वहाँ पे अमाने उठ के कहता है कि तुमने नहा लिया? उसको कहता है हाँ अभी अभी। फिर वहाँ पे उसको कहता है क्या ये जूस मेरे लिए है? तो रियोजी बोलता है हाँ ये तुम्हारे लिए है। फिर वो दोनों जो जूस पीते हैं। अमाने रियोजी को थैंक यू बोलता है। रियोजी की तरफ देख के अमाने स्माइल करता हुआ कहता है तुम जूस इस तरह पी रहे हो जैसे बूढ़े लोग पीते हैं। तो वहाँ पे रियोजी कहता है यही सही तरीका। वहाँ पे अमाने कहता है रियोजी को बुला के कि मुझे माफ कर दो। रियोजी उसकी तरफ देखता है। रियोजी उसके पास बैठा है और उसको कहता है तुम मुझे सॉरी क्यों कर रहे हो? अमाने कहता है वो इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि मैं बॉयज को लाइक करता हूँ और पता नहीं तुमने मेरे बारे में क्या सोचा होगा। वो दोबारा से उसको सॉरी बोलता है। रियोजी उसकी तरफ देख रहा था। रियोजी कहता है अब तक तुम अपनी स्माइल के पीछे अपने सैडनेस को छुपा के रखे हुए हो, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? रियोजी कहता है लेकिन मैं तुम्हें उस तरह नहीं देखता। तो कहता है तो इसी वजह से तुम्हें मेरे सामने स्माइल करने की जरूरत नहीं क्योंकि तुम खुद को फोर्स कर रहे होते हो, तुम हर वक्त मजाक कर रहे होते हो लेकिन इसी वजह से तुम खुद को बहुत ज्यादा हर्ट करते हो। अमाने कहता है हाँ मैं समझ गया और वो उसको थैंक यू भी बोलता है। अमाने और रियोजी दोनों साथ आ रहे थे। अमाने कहता है मैं बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ। वो कहता है मुझे लगता है मेरी सोल अच्छे से क्लीन हो गई है। तो वहाँ पे रियोजी कहता है तुम क्या बात कर रहे हो, तुम मजाक कर रहे हो, बात लेने से किसी की भी सोल क्लीन नहीं होती। तो वहाँ पे अमाने स्माइल करने लगता है। अमाने कहता है दोबारा से तुम बूढ़े लोगों की तरह बातें कर रहे हो, मैं ठीक कह रहा हूँ? तो रियोजी कहता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो। फिर अमाने कहता है मुझे एक बात पूछनी है तुमसे, तुम हर वक्त मुझसे फॉर्मली बात क्यों करते हो? तो वहाँ रियोजी स्माइल करता है। अमाने कहता है तुमने रियलाइज नहीं किया ना? रियोजी कहता है नहीं मैंने कभी रियलाइज नहीं किया। तो वहाँ पे अमाने कहता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुम मुझसे इनफॉर्मली बात कर सकते हो और हम दोनों क्लासमेट्स भी तो हैं। फिर वहाँ पे रियोजी कहता है अमाने का नाम लेके ठीक है तो फिर मैं तुमसे कल मिलता हूँ। उसको बाइबल के वहाँ से चला जाता है। वहाँ पे अमाने खड़ा होकर कहता है उसने मेरा नाम लिया, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। वो स्माइल करता है और फिर वो स्माइल करता है। वो अपना फोन उठाता है और रियोजी की पिक्चर देख रहा था और फिर वो सोचता है कि रियोजी ने उसको कहा कि तुम्हें मेरे सामने खुद को फोर्स करने की जरूरत नहीं कि तुम मेरे सामने स्माइल करो। फिर अमाने कहता है फाइनली मुझे कोई मिल गया जो मेरे से अच्छे से बिहेव करता है और कभी भी मेरा मजाक नहीं उड़ाता। अमाने कहता है अगर रियोजी ऐसे ही बिहेव करता रहा तो मैं उससे प्यार करने लगूंगा। वो स्माइल करता है
वहाँ पे ही उसको मैसेज आता है जो कि रियोजी का था और उसने उसको गुड नाइट बोला था। उसको देख के अमाने स्माइल करता है। अमाने जो है आ रहा था और वो कहता है कि रियोजी के बारे में ही सोचता रहा पूरी रात में, सो ही नहीं पाया। वहाँ पे दो लड़की आती है, रियोजी को पकड़ लेती है। वो कहती है कि तुम हमेशा जल्दी चले जाते हो और अभी हम तुम्हारा वेट कर रहे थे। तो वहाँ पे वो कहता है तुम लोग को क्या हुआ। तो वो लोग जो है उसको सीट पे बिठाती है और कहती है हमें तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। वो लोग उससे पूछते हैं हमें बताओ तुम्हारा बर्थडे कब आता है। तो वहाँ पे उनको बताता है कि मेरा बर्थडे 25 फरवरी को आता है। वहाँ पे दूसरी लड़की कहती है तुम्हें डॉग पसंद है या कैट। तो वो कहता है मुझे लगता है मुझे कैट्स पसंद है। वहाँ पे पूछने के बाद उससे कहती है हमें बताओ तुम्हारे आइडियल टाइप गर्ल कौन है, क्या तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड चाहिए। वहाँ पे वो स्माइल करता है तो रियोजी आ जाता है और वो कहता है ये मेरी सीट है। वहाँ पे वो लोग वहाँ से चली जाती हैं। रियोजी जो है बैठता है और अमाने उसी की तरफ देख रहा था। वहाँ पे ही अमाने कहता है रियोजी को ये क्वेश्चंस टाइम है। वहाँ पे उसको कहता है बताओ तुम्हारा बर्थडे कब आता है। तो उसको कहता है 27 नवंबर को। फिर उसको कहता है तुम्हारी कोई स्पेशल एबिलिटी है। तो रियोजी कहता है हाँ मुझे सोना बहुत ज्यादा अच्छे से आता है। अमाने कहता है इसलिए तुम हर वक्त क्लास में सो रहे होते हो। तो रियोजी कहता है अब अपना मुंह बंद करो। वहाँ पे उसको कहता है मुझे माफ कर दो। फिर अमाने खुद से ही कहता है कि अब मुझे लग रहा है कि अब हम दोनों नॉर्मली बात करते हैं। फिर वो कहता है कल जो मतलब मैं सोच रहा था वो सिर्फ और सिर्फ एक मेरी इमेजिनेशन थी, रियल नहीं था। टीचर जो है सबकी क्लास ले रहे थे लेकिन रियोजी वहीं पे सो रहा था। और अमाने रियोजी को देख के कहता है कि अगर मैं उससे प्यार करने भी लगूं तो ये एंड में मुझे ही हर्ट करेगा। रियोजी क्लास में भी दूसरों की हेल्प कर रहा था और वो टीचर्स की भी अच्छे से हेल्प कर रहा था। ये सब कुछ अमाने नोट कर रहा था। वो क्लास में सबकी हेल्प करता है चाहे वो लड़की हो या लड़का हो और वो सबसे बहुत ही अच्छे से बात करता है। वो सबके साथ स्माइल करके बात करता है। ये सब कुछ अमाने नोट कर रहा था लेकिन उसको थोड़ा सा सैड फील हो रहा था। रियोजी देख लेता है कि अमाने को ठीक फील नहीं हो रहा। रियोजी कहता है अमाने को ये क्या हुआ। तो अमाने कहता है कुछ भी नहीं मैं ठीक हूँ। अमाने खुद से ही कहता है मैं उसको दोबारा से पागलों की तरह देख रहा था, ये ठीक नहीं है। वो लोग सब क्लीनिंग कर रहे थे। वो लोग क्लास वाले जागते हैं और कहते हैं बाहर बारिश हो रही है। रियोजी ये बात सुन के थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है और अमाने ये बात नोट कर लेता है। रियोजी बाहर आता है, बारिश की तरफ देख के कहता है अब मैं क्या करूँ, क्या मुझे भाग के जाना होगा। तो वहाँ पे ही उसको जो है अमाने बुलाता है। उसके पास अम्ब्रेला थी और वो कहता है चलो घर तक साथ चलते हैं। और फिर रियोजी स्माइल करके कहता है हाँ ये अच्छा होगा। वो दोनों साथ जा रहे थे। अमाने कहता है रियोजी कि तुम इस तरह कब से हुए तुम वहाँ पे। रियोजी कहता है तुम्हारा क्या मतलब मैं किस तरह हूँ। तो उसको कहता है मतलब कि तुम लविंग और काइंड हो, तुम सबके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते हो। तो रियोजी कहता है क्या सच में। अमाने कहता है कि तुमने अपना काम कंप्लीट कर लिया था लेकिन तुम्हारे क्लास फेलो का काम कंप्लीट नहीं था, इसलिए तुमने टीचर को बोला कि तुम्हारा काम अभी कंप्लीट नहीं है। तुमने टीचर की भी हेल्प की। वो कहता है तुमने क्लीनिंग करते टाइम भी तो उस लड़की की हेल्प की थी। तो वहाँ पे उसको कहता रियोजी अमाने क्या तुम मुझ पर कुछ ज्यादा ये टेंशन नहीं दे रहे। तो वहाँ पे अमाने कहता है नहीं मैं हर वक्त तुम्हें टेंशन नहीं देता। वो पीछे हो जाता है लेकिन वहाँ पे रियोजी उसके क्लोज आ जाता है और कहता है पीछे मत हो, भीग जाओगे। अमाने कहता है हम दोनों पहले ही बहुत ज्यादा क्लोज खड़े हैं, मैं और तुम्हारे कितना क्लोज आऊं, क्या तुम चाहते हो। तो वहाँ पे रियोजी कहता है इसमें मेरी गलती नहीं, इसमें तुम्हारे अम्ब्रेला की गलती है, वो बहुत ज्यादा छोटी है। तो वहाँ पे अमाने कहता है ठीक है तो फिर तुम मेरी अम्ब्रेला के बारे में बोल रहे हो, मुझे वापस कर दो। तो रियोजी कहता है नहीं मैं मजाक कर रहा था, मैं पूरा भीग जाऊंगा। और वो इसी तरह मजाक कर रहे थे लेकिन वो बहुत ज्यादा हैप्पी थे। वो दोनों ब्राइटली स्माइल कर रहे थे। अमाने कहता है बस कर दो, मैं पूरा भीग गया हूँ। वहाँ पे ही बारिश भी रुक जाती है। रियोजी कहता है देखो बारिश रुकने ही वाले है। तो वहाँ पे ही अमान ने जो है कहता है कि मैं नहीं चाहता कि बारिश रुके, मैं विश करता हूँ कि बारिश ना रुके। रियोजी जो है अम्ब्रेला को बंद कर देता है। वहाँ पे वो अमाने को बुलाता है। अमाने कहता है स्माइल करके कि मेरा घर आ गया, मैं जा रहा हूँ, मैं तुमसे कल स्कूल में मिलूंगा। उसको बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। रियोजी उसको कह रहा था लेकिन अपनी अम्ब्रेला तो लो, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता, वहाँ से भाग जाता है। अमाने जो है सोया हुआ था और वो खुद से ही कहता है कि मुझे अजीब फील क्यों हो रहा है, मेरा पूरा मुंह गर्म क्यों हो गया है। फिर वहाँ पे वो जो है थर्मामीटर निकाल कर देखता है तो उसको बहुत ज्यादा फीवर था। अमाने उठ के बैठता है, कहता है मुझे पानी पीना है। अमाने बाहर आता है और वहाँ पे वो रियोजी को देखता है। रियोजी जो है उसके अम्ब्रेला वापस करने आया था और वो जो अमाने की ग्रैंडमा से बात कर रहा था वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे अमाने को थोड़ा सा चक्कर आता है, वो वहीं पे गिर जाता है। वो दोनों उसके पास आते हैं। अमाने को उसकी ग्रैंडमा कहती है मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। और रियोजी उसको कहता है क्या तुम ठीक हो। अमाने कहता है मुझे बस फीवर हुआ है इसलिए मैं ऐसा हो गया हूँ, मुझे बस प्यास लग रही थी इसलिए मैं बाहर आया था। रियोजी उसको हाथ लगाने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है क्या तुम खुद चल सकते हो। तो वहाँ भी अमाने पीछे हो जाता है और कहता है मुझे हाथ मत लगाओ, मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगा। फिर अमाने कहता है प्लीज मेरी तरफ मत देखो क्योंकि अभी मैं बहुत ज्यादा अजीब लग रहा हूँ। रियोजी कहता है ठीक है तो फिर मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगा, लेकिन मुझे तुम्हें तुम्हारे रूम तक तो पहुंचाने दो, मैं अपना फेस उस साइड कर लेता हूँ। वहाँ पे ये रियोजी अमाने को उठाता है और उसके बेड पर उसको लेके जाता है। अमाने बैठा होता वो जो है मेडिसिन लेता है। रियोजी भी उसी के पास था। अमाने वहीं पे लेट जाता है। रियोजी कहता है क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है।
क्या तुम ठीक हो? रियोजी कहता है तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है। तो वहाँ भी अमाने उसको थैंक यू बोलता है। रियोजी उसको गुड नाइट बोल के बाय बोल के जा रहा था, लेकिन अमाने उसका हाथ पकड़ लेता है। अमाने कहता है क्या तुम थोड़ा सा टाइम और रुक सकते हो? अमाने कहता है बस जब तक मैं अच्छे से सो ना जाऊं, जब मुझे नींद आ जाए तुम चले जाना। रियोजी उसकी तरफ देख रहा था, फिर स्माइल करके कहता है ठीक है। रियोजी अमाने के साथ बैठता है और अमाने उसकी तरफ देख रहा था। फिर अमाने कहता है रियोजी को कि क्या कभी तुमने किसी की केयर की है जब उसको फीवर हुआ? तो रियोजी कहता है हाँ, मेरी छोटी सिस्टर जो है उसको एक बार फीवर हुआ था, तब मैंने ही उसकी देखभाल की थी। मैंने उसके लिए उसका फेवरेट खाना भी बनाया था। तो अमाने कहता है तुमने क्या बनाया था? तो वहाँ पर रियोजी कहता है मैंने उसके लिए दलिया बनाया था। और अमाने स्माइल करता है। अमाने कहता है क्या सच में? तो रियोजी कहता है हाँ, और उसने पूरा बाउल खा लिया। अमाने कहता है वो बहुत ज्यादा हैप्पी हुई होगी क्योंकि तुम उसके पास थे और तुमने उसका फेवरेट खाना भी बनाया और तुमने उसकी अच्छे से देखभाल की। वो पक्का बहुत ज्यादा हैप्पी हुई होगी। रियोजी उसी की तरफ देख रहा था। रियोजी कहता है तुम्हारा क्या? तुम्हारी कभी किसी ने देखभाल की है? तो वहाँ पे वो कहता है नहीं, जब मैं थोड़ा सा ही बड़ा हुआ मेरे पेरेंट्स अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी हुआ करते थे, इसी वजह से मुझे अपनी केयर खुद ही करनी पड़ती थी। मेरे पास कोई भी नहीं था जो मेरी केयर करे। जब मेरी तबीयत है, जब भी मुझे फीवर होता था तो फिर मैं ही अपनी केयर करता था। वो कहता है एक बार मुझे बहुत ज्यादा फीवर हो गया था और उस टाइम मेरे पास कोई भी नहीं था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बस इसके बाद शायद मर जाऊंगा। अमाने बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। अमाने कहता है मैं सच में बहुत ज्यादा अकेला हूँ। रियोजी अमाने का हाथ पकड़ता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर हूँ। तो वहाँ भी अमाने स्माइल करता है। वहाँ पे ही अमाने को नींद आ जाती है और रियोजी उसकी तरफ देख रहा था। अमाने अपनी नींद पूरी कर चुका था और उठ के बैठता अपने हाथ की तरफ देखता है और कहता है फाइनल कोई मेरे साथ है जो मेरी केयर करता है। वो स्माइल करता है, बाहर जाता है और वो अपनी ग्रैंडमा को गुड मॉर्निंग बोलता है और कहता है अपनी ग्रैंडमा को कि मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से आपको काफी ज्यादा टेंशन हुई होगी। वहाँ पे वो देखता है रियोजी भी वहीं पे बैठा हुआ था। रियोजी कहता है तुम उठ गए? फिर कहता है रियोजी अभी भी तुम यहाँ पर हो? रियोजी कहता है अमाने की ग्रैंडमा को कि खाने के लिए थैंक यू, आप कभी मेरे रेस्टोरेंट पे जरूर आना। फिर अमाने कहता है रियोजी की काइंडनेस मुझे बहुत ज्यादा अच्छा फील करवाती है। वहाँ पे ही वो कहता है अमाने को कि ठीक हो जाना। अमाने कहता है तुम मेरे लिए वेट कर रहे थे? तो वहाँ पे रियोजी पीछे मुड़ के कहता है हाँ, बस वेट कर रहा था कि तुम्हारा फेस देखूं। ये बोल के रियोजी वहाँ से चला जाता है। उसको कहता है मैं दोबारा तुमसे मिलूंगा। ये बात सुन के अमाने हैप्पी होता है और वो बहुत ज्यादा ब्राइट स्माइल करता है। अमाने कहता है ये फीलिंग रियल है और बहुत ज्यादा अच्छी है। यहाँ पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करे और करे मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।